हेलो एवरीवन। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या वो टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके माइग्रेन को या हम कहें कि आपके सर दर्द को जो है वो कम कर सकती हैं। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है होम्योपैथिक मेडिसिन तभी काम करेगी जब उस मेडिसिन के सिम्टम आपके सिम्टम्स के साथ मैच करेंगे, तभी वो मेडिसिन जो है आपके लिए 100% वर्क करेगी। और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी मेडिसिन जो मैंने आपको बताई वो कैसे आपको लेनी है। नंबर 1 होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द माइग्रेन इज़ द बेलाडोना। येस, द बेलाडोना। अगर बेलाडोना आपको तब लेनी है जब आपका हेडेक या माइग्रेन का अटैक इतना ज़्यादा सीवियर, वायलेंट और सडनली अगर आता है तो आपको ये मेडिसिन लेनी है। इसके साथ ही आपको आपको ऐसा फील होगा कि आपका हेडेक जो है थोड़ा पल्सेटिंग काइंड थ्रॉबिंग फीलिंग होगी, पल्सेशंस फील होंगी आपको। और इसके साथ ही जो आपका फोरहेड होगा वो आपको गरम, थोड़ा सा गरम फील होगा आपको कि हाँ मुझे थोड़ा गरम भी हो रहा है मेरा सर, और थोड़ा सा पल्सेटिंग फील होता है आपको। साथ ही उसके आपको दिक्कत होगी किसी भी लाइट से या थोड़ा सा भी आपको नॉइस सुनाई देता है उससे सर दर्द बढ़ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप हिल जाते हैं, किसी ने आपको हिला दिया जार से, यानी कि उससे आपका हेडेक बढ़ जाएगा। ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसमें आप जो है बेलाडोना यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्लोनोइन। ये भी बेलाडोना की तरह, इसमें भी जो हेडेक होगा वो आपको थ्रॉबिंग काइंड ऑफ होगा, पल्सेटिंग काइंड ऑफ होगा, जैसे कि कुछ पल्स चल रही है वैसा। और ये तब होगा जब आपको सनस्ट्रोक की वजह से अगर हेडेक इंड्यूस हुआ है, या आप किचन में काम कर रहे हैं, गैस के पास है, हीट के पास है, हीट बर्दाश्त नहीं होती है ऐसे पेशेंट्स को। अगर हीट की वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है तो दिस मेडिसिन इज़ गुड फॉर यू। इसमें भी थ्रॉबिंग काइंड ऑफ पेन जो है आपको फील होगा। सर बहुत ज़्यादा कंजस्टिव फील होगा, भारी फील होगा आपको। सर ऐसा लगेगा आपको कितना भारी सर है, कितना बड़ा सर, ऐसा सा फील होगा आपको, हैवीनेस फील होगी बेसिकली। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ द आइरिस वर्सी कलर। ये बहुत ही वंडरफुल रेमेडी है माइग्रेन के लिए स्पेशली। कैसे? आपको फ्रंटल हेडेक्स होंगे, फ्रंटल मतलब सामने की तरफ, यहाँ जो दर्द है वो आपको ज़्यादा फील होगा। इसके अलावा आपको दर्द के साथ ना नौशिया फील होगा। नौशिया मतलब जैसे जी मिचलाता है ना, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, जैसे वॉमिटिंग आने से पहले फील होता है ना नौशिया काइंड ऑफ, ऐसा आपको नौशिएटेड फील होगा इसके साथ। और हेडेक शुरू होने से पहले जो मैंने आपको वार्निंग साइन बताए थे, जैसे कि ब्लरिंग ऑफ विजन वगैरह होता है, ये सब आपको फील होगा। सर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड, जैसे किसी ने जकड़ के रखा हो सर, ऐसा फील होगा। और स्पेशली जो ये मेडिसिन है ये राइट साइडेड हेडेक के लिए है, मतलब कि राइट साइड में अगर हेडेक ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट फील हो रहा है तो दिस मेडिसिन इज़ अ वेरी वंडरफुल रेमेडी फॉर यू, अगर ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए वो अगर मैच करते हैं तो। नेक्स्ट मेडिसिन जो है, मेडिसिन नंबर 4 इज़ द स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया इतनी वंडरफुल रेमेडी है माइग्रेन के लिए। जैसे अगर आपके यहाँ सामने दर्द हो रहा है, साथ में यहाँ भी आप दर्द फील कर रहे हैं, और वो सारा दर्द अगर आपकी आंखों की तरफ आपको फील हो रहा है जाता हुआ, स्पेशली अगर लेफ़्ट आई आपको ज़्यादा फील हो रही है, तो ये रेमेडी जो है वो बहुत बेनिफिशियल अपने इफ़ेक्ट्स दिखाती है। साथ ही इसमें भी थ्रॉबिंग काइंड ऑफ ही पेन होता है, मतलब थ्रॉबिंग समझ रहे हैं आप, जैसे ऐसे 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 कोई पल्स चल रही है, तो इसमें भी थ्रॉबिंग काइंड ऑफ पेन होता है। ऐसा फील होता है जैसे कि कोई बैंड है हमारे सर के अराउंड, किसी ने सर हमारा जकड़ा हुआ है, कोई बैंड बंधा हुआ है, इस तरह से फील होता है। साथ ही वर्टाइगो, वर्टाइगो मतलब चक्कर, थोड़ा सब कुछ ऐसे घूमता हुआ लग रहा है आपको, चक्कर आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा सीवियर हेडेक है आपके लेफ्ट साइड में, तो स्पाइजीलिया इज़ द मेडिसिन फॉर यू। मेडिसिन नंबर 5 इज़ द सैंग्यूनेरिया। सैंग्यूनेरिया का जो हेडेक होता है वो इस तरह से होता है कि आपको पीछे से हेडेक स्टार्ट होगा और वो हेडेक आपके आगे आ जाएगा और अल्टीमेटली आपकी आइज़ पे आके सेट हो जाएगा। और स्पेशली आपको जो हेडेक होगा ना वो ज़्यादा फील होगा, ज़्यादा हेडेक होगा आपकी राइट साइड ऑफ द हेड में, आपको ज़्यादा जो है वो दर्द फील होगा। ये पीरियोडिक काइंड ऑफ हेडेक होते हैं, मतलब कि आपको पता होता है कि मुझे जो है अभी हेडेक हो गया तो 10 दिन बाद मुझे दोबारा हेडेक आना ही है, या 7 दिन बाद मुझे फिर से हेडेक होगा ही। और इसमें जो होता है सन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, सन हेडेक्स होते हैं, सन की वजह से भी दिक्कत होती है। सो अगर आपका ऐसा हेडेक है कि जो पीछे से आपका हेडेक शुरू हुआ है, अब बहुत दर्द हो रहा है पीछे, आपके पीछे वाले सर में, और वो धीरे धीरे सर दर्द आगे की तरफ आपकी आंखों तक आ गया है, और राइट साइड में अगर आपका ज़्यादा दर्द हो रहा है, सन की वजह से हेडेक होता है, और वो हेडेक कुछ दिनों बाद जो है वो रिपीट होता है, वैसा ही सेम हेडेक, तो सैंग्यूनेरिया इज़ द मेडिसिन फॉर यू। नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेडिसिन नंबर 6, वो है नाट्रोम्यूल। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि, और साथ ही वो अनीमिक है,
मतलब आप समझ रहे हैं कि स्कूल गोइंग बच्चा है और वो अनीमिक है अगर, और उसको अगर सन की वजह से हेडेक्स हो रहे हैं, सन का भी एक रोल होता है इस इनके हेडेक्स में, और साथ ही उसको ऐसे हेडेक होते हैं जैसे छोटे 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 हैमर्स आपके सर के अंदर बज रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई साहब मेरे सर में तो हथौड़े बज रहे हैं, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो ये मेडिसिन जो है वो आपके लिए है। सो क्रॉनिक हेडेक है अगर आपका सनराइज से सनसेट की तरफ, यानी जैसे सुबह से आपको दर्द शुरू हुआ, जैसे 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 दिन गया वैसे वैसे आपका दर्द बढ़ा और शाम तक जाते जाते आपका सर का दर्द ठीक हो गया, तो ये आपके लिए दवाई बहुत अच्छी है। साथ ही आपको इसमें नौशिया फील होता है, वॉमिटिंग फील होता है, ये भी पीरियोडिकल हेडेक्स में से एक आता है। तो अगर इस तरह का आपका माइग्रेन है या इस तरह के माइग्रेन आपके बच्चों को या आपका कोई भी बहन भाई या जो भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं स्पेशली अगर उनको ये फील होता है इस तरह का माइग्रेन, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन जो हेडेक की मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का हेडेक इज़ लाइक आपको सर के पीछे दर्द हो रहा है या आपको सर के आगे दर्द हो रहा है, साथ ही सर के दर्द के साथ स्पेशली जो है आपको मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा अगर फील होता है और आपको जो है इसके साथ में नौशिया फील हो रहा है, वोमिटिंग फील हो रहा है, आपको चक्रावट ऐसा वर्टाइगो जैसा कुछ अगर फील हो रहा है तो दिस इज़ द मेडिसिन फॉर यू। साथ ही आपको अगर पेट से रिलेटेड दिक्कतें रहती हैं, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम रहता है, आपका भूख प्यास जो है वो तो है लेकिन आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, अगर आपको ये सब भी सिम्टम्स, डाइजेशन के सिम्टम्स भी साथ में हैं और हेडेक होता है अगर आपको, तो ये मेडिसिन आपके माइग्रेन में काम आ सकती है। मेडिसिन इज़ द साइक्लामेन। साइक्लामेन तब आपके लिए बेनिफिशियल होगी माइग्रेन में जब आपको जो पेन है वो मॉर्निंग के टाइम में हो रहा है। तो दूसरी चीज़ आपको पेन से पहले जो है ना वो ऐसा फील हो रहा है कि कुछ फ्लिकरिंग बिफोर द आइज़, ऐसे जैसे कुछ जिगजैग सा कुछ फील हो रहा है आंखों के आगे। जैसे इसमें वर्टाइगो भी है। वर्टाइगो मतलब थिंग्स आर टर्निंग इन अ सर्कल, मतलब आपको सब कुछ आसपास की चीज़ें जो है वो गोल घूमती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही इसमें सीवियर वन साइडेड हेडेक होगा, इधर लेफ्ट और इधर राइट साइड, और आपका जो पेशेंट होगा मतलब जिसको भी हेडेक है वो थोड़ा अनीमिक होगा, मतलब उसमें खून की भी कमी होगी, और ये स्पेशली जो है ज़्यादा अच्छा वर्क करता है फीमेल्स के ऊपर रादर देन दी मेल्स। बट अगर ये सारे सिम्टम किसी मेल को भी हैं तो फॉर श्योर ये जो है उसको बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। ओके, तो नेक्स्ट मेडिसिन इज़ द इग्नीशिया अमारा। इग्नीशिया मेडिसिन में ये होगा कि आपका जो हेडेक होगा ना वो एक तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से जो होता है ना, आप दुखी हैं किसी चीज़ से, बार बार सोच जा रहे हैं वो उसकी वजह से अगर आपको माइग्रेन का पेन स्टार्ट हो गया है, या फिर जो टबैको स्मोकिंग वगैरह चीज़ें होती है ना कि टबैको की स्मोक से या कोई स्मोकिंग कर रहा है उसकी स्मोक से जो है आपका हेडेक इनिशिएट हो गया है, और इसमें भी आपको हैवीनेस फील होगा, हेड में हेड कंजस्टेड फील होगा। तो इसके हेडेक में आपको ऐसा फील होगा जैसे कि कोई कील जो है इट वाज ड्रिविंग आउट ऑफ योर हेड। इस तरह का हेडेक आपको अगर फील हो रहा है तो इग्नीशिया इज़ गुड, यानी कि अगर आपको स्मोकिंग करने से या कोई और बंदा भी स्मोक कर रहा है उसकी भी स्मोक की स्मेल से अगर आपको हेडेक इनिशिएट होता है, अगर आपका हेडेक का कारण मेंटल स्ट्रेस है, अगर आपका हेडेक का कारण स्मोकिंग है, अगर आपका हेडेक का कारण ज़्यादा सोचना है, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस मेडिसिन इज़ द कॉफिया क्रूडा। कॉफिया क्रूडा मेडिसिन में आपका हेडेक जो होगा, एक तो आपको टाइटनेस अराउंड योर हेड फील होगी, प्लस आपका जो हेडेक है वो और बढ़ जाता है अगर आप कि कोई मतलब नॉइज़ से, शोर से आपका हेडेक बढ़ रहा है, नारकोटिक्स की स्मेल, नारकोटिक्स मतलब कि जो नशे की चीज़ें होती हैं अगर उसको स्मेल कोई कर रहा है या यूज़ कर रहा है उसकी भी स्मेल से अगर आपका हेडेक बढ़ जाता है, या फिर को हेडेक ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई इसमें भी कील जो है आपके सर के थ्रू जा रही है, मतलब इतना सीवियर हेडेक अगर आपको फील हो रहा है, और ये आपका हेडेक जो है बाहर ओपन एयर में जाके लोगों का हेडेक ठीक होता है, लेकिन अगर ओपन एयर में जाके अगर आपका हेडेक और बढ़ रहा है तो ये मेडिसिन जो है वो आपके लिए है। और साथ ही हेडेक की वजह से जो है आपको मतलब कुछ भी सुनते हैं ना, इतनी सी भी और आपको आवाज़ आ रही है तो आपका वह हेडेक और बढ़ा देती है, स्मेल से, नॉइज़ से, नारकोटिक से या शोर से आपका जो हेडेक है वो बढ़ रहा है। तो सेंसिटिव, मतलब आप सेंसिटिव हो गए हैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ आपको इतनी सी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है, तो ये कॉफिया क्रूडा मेडिसिन आपके माइग्रेन के लिए है। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ लास्ट मेडिसिन, इट इज़ द पल्सेटिला। ये होता है कि अगर आपको हेडेक जो है वो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ चुभ रहा है, चुभन वाला हेडेक है अगर, और वो हेडेक आपका एक्सटेंड हो रहा है आपकी फेस की तरफ, आपके टीथ की तरफ, मतलब वो हेडेक आपके सर से में तो है ही,
लेकिन अगर सर से होते हुए फेस या टीथ तक एक्सटेंड हो जाता है वो हेडेक, और स्पेशली जो है आपको राइट टेम्पोरल रीजन यानी राइट साइड आपका ये वाला हिस्से में अगर आपको सर दर्द ज़्यादा फील हो रहा है तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। उस हेडेक की वजह से इतना ज़्यादा हेडेक है कि जिस तरफ आपके हेडेक है ना उस तरफ से आपको जो है थोड़ा थोड़ा आंखों में पानी भी अगर आना शुरू हो जाता है, या फिर आपको हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, तो भी ये जो है पल्सरटेला इट इज़ अ मेडिसिन गुड फॉर यू इन द केस ऑफ द माइग्रेन। तो ये सारे कुछ 10 मेडिसिन मैंने आपको माइग्रेन की बताई, ना केवल ये 10 मेडिसिन, ऐसे कई सारी मेडिसिन हैं माइग्रेन के लिए जो कि बेनिफिशियल है। बट दैट इज़ जो मैंने आपको शुरू में कहा था, होम्योपैथी इज़ टोटली अपॉन यू, इट इज़ नॉट अबाउट द माइग्रेन, इट इज़ अबाउट द यू। तो जो भी सिम्टम्स आपके मैच करेंगे मेडिसिन के साथ उस हिसाब से आपको एक होम्योपैथ मेडिसिन देता है, और उस हिसाब से आपकी पोटेंसी वगैरह सेलेक्ट होती है। पोटेंसी मतलब कि क्या पावर में आपको देनी है, उस हिसाब से डोज सेलेक्ट होती है, उस हिसाब से रिपीटिशन सेलेक्ट होता है। तो इन केस ऑफ माइग्रेन अगर आपका सर दर्द बहुत ज़्यादा है तो मैं बताती हूँ आपको लेना कैसे है। आपको हाफ कप ऑफ वाटर में 5 ड्रॉप्स ऐड करनी है मेडिसिन की, जो भी मैंने सारी बताई उनमें से जो मेडिसिन आपके लिए सूटेबल होगी वो मेडिसिन 5 ड्रॉप्स आपको ऐड करनी है हाफ कप ऑफ वाटर में। पी लेना है उस मेडिसिन को, 10 मिनट का वेट करना है, फिर दोबारा ही ऐसे ही हाफ कप ऑफ वाटर में दोबारा एक बार 1 डोज और लेनी है, 2 डोज लेनी है सिर्फ। और उसके बाद आप फील करेंगे कि आपका जो हेडेक है वो थोड़ा सा आपको माइल्ड फील होगा। इसके साथ ही जो मैंने आपको टिप्स बताई थी वो टिप्स भी आपको फॉलो करनी है, तो यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन प्लस जो टिप्स मैंने अगर आपको बताई, तो मैं श्योर हूँ कि आपका जो हेडेक है, आपका जो माइग्रेन का हेडेक है वो काफ़ी लेवल तक कम हो जाएगा। तो ये सारी टिप्स और ये सारी मेडिसिन जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगी आप सिर्फ वही लें, ठीक है। सारी कॉम्बिनेशंस वगैरह या कोई और मेडिसिन भी अगर आपको लेनी है तो वो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ के ही लें, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन बेस्ट होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरी ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो जिस किसी को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है या अगर आपको है, आपकी फैमिली में किसी को है, तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक पहुँचाइए।